जिंदगी की हकीकतें तारुफ जिंदगी एक अनगिनत रंगों तजुर्बात और एहसासात का मजमुआ है। हर इंसान अपनी मखसूस मंजिल माहौल और काबिलियत के साथ जिंदगी के सफ़र पर रवां दवा होता है। इंसान के लिए जिंदगी की हकीकतों को समझना और उन पर अमल पैरा होना मादी और रूहानी दोनों एतबार से निहायत अहम है। ये हकीकतें न सिर्फ हमारे रवैयों और फैसलों का तयन करती हैं बल्कि हमारी खुशी सुकून और कामयाबी के दरवाजे भी खोलती हैं। इस मज़मून में हम जिंदगी की मुख्तलिफ पहलुओं से वाबस्ता अहम तरीन हक़ाइक़ का जायज़ा लेंगे ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर और बामकसद बना सकें। एक जिंदगी का आर्जी और मुसलसल सफ़र एक आरज़ हर शय की मानिंद हमारी जिंदगी भी आर्जी है। हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, एक महदूद अरसे के लिए रहते हैं और फिर वापस होकर खाक में मिल जाते। आवा हकीकत हमारे वजूद को नाजुक और मुख्तसर जाहिर करती है। चांदनी रात की रोशनी जैसे दमकती हुई पिल में बरकरार नहीं रहती, इसी तरह हमारी जिंदगी भी एक दमकती हुई रोशनी की मानिंद है जिसे कदर के निगाह से देखना चाहिए। एक दो मुसलसल सफ़र अगरचे जिंदगी का अरसा महदूद है मगर रूहानी तौर पर हमारा सफ़र हमेशा जारी रहता है। मादी दुनिया से जाता हुआ सफ़र एक नए जहां की जानिब होता है। इसलिए हयात दुनिया में हमें ऐसी नेकियां और किरदार साजी पर तवज्जो देनी चाहिए जो आसमानों में हमारी हाथ जावेदा का जरिया बने। दो खुद शनासी और शनाख्त हकीकत। दो एक खुद शनासी ये पहला कदम है जिसे तय किए बगैर आगे बढ़ना मुश्किल है। खुद शनासी का मतलब है अपनी खूबियों और खामियों से आगाह होना, अपनी सलाहियतों और हुदूद का शऊर रखना। जब हम अपने आप को जान लेते हैं तो हमारी मंजिल का तयन वाज़े हो जाता है। यही में अपनी सच्ची तस्वीर देखने से डर नहीं बल्कि इसमें खूबसूरती और नकाइस दोनों का इदराक होता है। दो हक़ीक़त का इदराक। जिंदगी में जो कुछ हम देखते सुनते और महसूस करते हैं इसकी हकीकत को जांचना और समझना ज़रूरी है। फिर दुनिया में ना आकर हक़ाइक़ को पहचाना इंसान को भटकाव से महफूज रखता है। मादी आसाइशों के पीछे फ़रेबकारी को जांचना अक्ल सलीम का तकाजा है। 3 चैलेंजेस और मशक्क़त। 3 एक इब्तिदाई मुश्किलात। हर नई शुरुआत के साथ आजमाइशें मुंसलिक होती हैं। पैदाइश के बाद बचपन की तकालीफ, तालीम में मुश्किलात और कदम जमाने के मराहिल को याद कीजिए। ये सब मराहिल हमें मजबूत बनाते हैं। 3 दो बिलनत परवाज़ी और नाकामियाँ। इंसान जब बुलंद परवाज़ छोटिए करता है तो नाकामी का खौफ भी साथ आता है। लेकिन नाकामी भी एक उस्ताद है जो हमें सिखाता है कि कहाँ गलत किए और कैसे दुरुस्त रास्ता अपनाना है। खसारे के बाद कामयाबी के मज़े का अपना ही हाल होता है। 3 सब्र रहने की ज़रूरत। मुश्किलात का मुकाबला सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से होता है। जैसे कि पौधा मुकम्मल दरख्त बनने के लिए ज़मीन के अंदर मजबूत जुड़े बनाता है, वैसे ही इंसान को भी मुश्किलात में इस्तिकामत इख्तियार करनी चाहिए ताकि इसकी बुनियादी अक़दार महकम हों और हिचकिचाहट के बगैर मंजिल की जानिब बढ़ सके। 4 कामयाबी और काम अबया। 4 एक कामयाबी की तारीफ। हर इंसान के लिए कामयाबी का मेयार मुख्तलिफ होता है। किसी के लिए दौलत और शोहरत कामयाबी है तो किसी के लिए अंदरूनी सुकून और मोहब्बत भरा घर। असल कामयाबी वो है जो इंसान को दुनिया आखिरत में फला पहुँचाए। 4 दो मंजिल का तयन। कामयाबी के लिए पहले मंजिल का तयन करना ज़रूरी है। बगैर मंजिल के कोई रास्ता इंसान को कहीं नहीं पहुंचा सकता। मंजिल वाज़े होने पर हर कदम के नताइज का अंदाज़ा होता है और हर अमल मकसद की जानिब रहनुमाई करता है। 3 मंसूबाबंदी। मंसूबाबंदी कामयाबी का बुनियादी सुतून है। वाज़े अहदाफ, वक्त के सीट करदा फ़रेम और वसाइल की तकसीम के बगैर कोई भी काम कामिल नहीं होता। मंसूबाबंदी हमें वक्त की पाबंदी, तरजीहात और वसाइल के मुअस्सिर इस्तेमाल की रहनुमाई करती है। 4 अमल और मेहनत। कामयाबी का दूसरा सुतून मुसलसल मेहनत और अमल है। सिर्फ इरादे और मंसूबे काफ़ी नहीं बल्कि ज़रूरी है कि हर दिन के मामूल में अमल की रवानी हो, नए हुनर सीखे जाएं और पुराने नकाइस दूर किए जाएं। 5 ताल्लुकात व इंसानियत। 5 एक ख़ानदान के रिश्ते। जिंदगी के सबसे मजबूत पिल रिश्ते वालिदैन, बहन, भाई और ख़ानदान के अफराद के साथ मजबूत और मोहब्बत भरे ताल्लुकात इंसान को सुकून और हौसला देते हैं। रिश्तों की कदर करना, उनका ख्याल रखना और वक्त देना जिंदगी को खुशगवार बनाता है। 5 दोस्ती और मुआशरत।
सच्चे दोस्त इंसान के मुश्किल लम्हात में सहारा होते हैं। दोस्तियां भी जिम्मेदारी और वफादारी का मुतकाजी होती आओ मुआशरत में एहतराम हुमत और अखलाक का दामन थामे रखने से न सिर्फ इज्जत बढ़ती है बल्कि इंसान के अंदर एतमाद भी परवान चढ़ता है। 5. इंसानियत का फरीज़ा। ज़रूरतमंदों की मदद करना, बेसहारा को सहारा देना और मुआशरे में अमन व आश्ती का फ़रोग़ ऐसे अमल हैं जो ज़िंदगी के हकीकी मकासद को पूरा करते हैं। सदका और खैरात, रज़ाकाराना खिदमत और एहसान का दायरा वसअत देने से रूह को इसकी असल तस्कीन मिलती है। 6. वक्त की कदर और नज़्म ज़िंदगी। 6. एक वक्त की कैद। वक्त गुजरता हुआ लम्हा कभी वापस नहीं आता। वक्त गुजार कर भी अगर इंसान ने इसे ज़ाय कर दिया तो वो लम्हा दायमी तौर पर ज़ाय हो गया। इसलिए ज़रूरी है कि हर लम्हे से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। 2. नज़्म व ज़ब्त। जिंदगी में नज़्म व ज़ब्त कामयाबी और सुकून दोनों का ज़ामिन ही। रोज़ाना का शेड्यूल बनाना, औलियात का तयन और वक्त पर उठने, खाने और सोने से न सिर्फ जिस्म सेहतमंद रहता है बल्कि ज़हन भी मुतहरिक रहता है। 6. 3. आराम और तफरी। बेलगाम मेहनत इंसान को जज्बाती तौर पर थका देती है। आराम, नींद और मुफीद तफरी के ज़रिए जिस्म व ज़हन दोनों को तवानाई मिलती है। ये तवाज़ुन बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। 7. मौत व फनासात। एक नाकाबिल तरदीद हकीकत, मौत जिंदगी का हिस्सा है। हर जानदार का एक मुकर्ररा वक्त होता है। मौत का डर हमें निभाए नहीं बल्कि ये हमें जिंदगी की हकीकतों का इदराक दिलाता है। 7. 2 अरी बराए हाथ न खुर्री। मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी अहम है। अमाल की दुरुस्त समत, नेक नीति और तकू का दामन थाम कर इंसान अपनी आखिरत की कामयाबी मुमकिन बना सकता है। 7. 3 याद मर्द का हासिल। आदिल मर्द इंसान को फजूलियात और गुनाहों से रोकती है और नेक अमल का हौसला देती है। जब हम मौत को करीब समझते हैं तो जिंदगी के हर लम्हे को कदर की निगाह से देखते हैं। 8. रूहानी पहलू। 8. एक ईमान और अकीदा, रूहानी हकीकतों का इदराक ईमान के जरिए होता है। सरचश्म हिदायत और रूहानी सुकून का रास्ता ईमानदारी में है। 8. 2 अबदित और मुराकबा। इबादत इंसान को नफस की परतों से आशना करती है। नमाज, तस्बीह, मुराकबे के जरिए इंसान अपने और अपने खालिक के दरमियान ताल्लुक मजबूत करता है। 8. 3 ऊंची सोहबत और इल्म। रूहानी तरक्की के लिए अच्छे बुजुर्गों और उलमा की सोहबत हासिल करना मुफीद है। अलम, दीन और दुनिया का मुताला और नेक लोगों के अक़वाल सुनना रूह को रोशनी बख्शता है। 9 इखलाकी अक़दर। एक सच्चाई और अमानत। सच बोलना और अमानतदारी में जिंदगी की कामयाबी पोशीदा है। झूठ और खियानत इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। 9. 2 एहतराम और शाइस्तगी। बुजुर्गों का एहतराम, छोटों के साथ शफकत और दूसरों की इज्जत, नफस का ख्याल रखना इखलाकी रवैयों की बुनियाद है। 3 माफ़ करना। रिश्तेदारों, दोस्तों, अक़राबों की गलतियों को मुआफ़ करना दिल को कुशादा और सुकून से भर देता है। मुआफ़ी रूहानी पाकीज़गी का अमल है। नज्जा जिंदगी की ये का हमें मादी और रूहानी दोनों जिहात में मुतवाज़िन रहने की हिदायत देते हैं। आरिज़ीत, खुद शनासी, मुश्किलात का मुकाबला, कामयाबी के उसूल, ताल्लुकात की अहमियत, वक्त की कदर, मौत की याद, रूहानी पहलू और इखलाकी अक़दारें हैं। सब मिलकर जिंदगी की हकीकतें हैं जिनके बगैर ज़िस्त का सफ़र नामुकम्मल है। उन हक़ाइक़ को समझकर और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नाफिज करके हम न सिर्फ अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आखिरत में भी कामयाबी के वारिस बन सकते। आओ, ज़िंदगी की हर सुबह एक नए अज़्म के साथ तुलू होती है और हर शाम हमें हिसाब अमल की याद दिलाती है। इस सफ़र मैं उन हक़ाइक़ को किसी चिराग की मानिंद अपना कर हम अपने अंदर और अपने आसपास रोशनी फैला सकते। आओ, अल्लाह हम सबको जिंदगी की हक़ाइक़ समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुक़दमा ज़िंदगी एक हुसैन सफ़र है जो खुशियों और गमों का हुसैन इम्तिजाज है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी को एक मुनफरिद कहानी के तौर पर देखता है जिसमें अलिफ़ाटेन, पेच, मुश्किलात और कामयाबियाँ सब शामिल हैं। ज़िंदगी की हकीकतें कहना दरअसल उन बुनियादी उसूलों और हक़ाइक़ की तरफ इशारा है जो हम सबको रोज़मर्रा के तजुर्बात से सीखने को मिलती हैं। इस तहरीर में हम ज़िंदगी की मुख्तलिफ हकीकतों का अहाता करेंगे। खुदशनासी, तरक्की व कमाल, रिश्तों की अहमियत, मुश्किलात और उनसे नबरदाज़मा होने के तरीक़े, कामयाबी और नाकामी के फ़लसफ़े, वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल और खुशी का हुसूल। एक खुदशनासी और खुद एतमादी। हर कामयाब शख्स की पहली शर्त खुदशनासी है। खुदशनासी से मुराद अपनी सलाहियतों, कमज़ोरियों, हौसलों और खौफों का एहसास। हिक़्रिन मजीद में इरशाद है,
وائن افاسوآما افلیا تابسراونے، اور اپنے نفس کو بھی دیکھو تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ سورۃ الزاریات 21۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنے اندر جھانک کر اپنی کمزوریوں اور خوبیوں کا شعور حاصل کر خود اعتماد اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم اپنی کمزوریوں کو تسلیم کر کے ان پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود اعتمادی کے بغیر انسان بڑی سے بڑی منزل بھی طے نہیں کر سکتا۔ دو ترقی و کمال کا راستہ زندگی میں ترقی کے دو پہلو ہیں، مادو ترقی اور روحانی ترقی۔ مادو ترقی میں تعلیم، روزگار، دولت اور شہرت شامل ہیں، جبکہ روحانی ترقی میں اخلاقی بلندی، لوگوں سے محبت اور اللہ کے قریب ہونا ہی علم وہ خزانہ ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، طلب العلم فرض علی المسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اخلاق، اچھے کردار کی طاقت دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ خدمت، خود دوسروں کی خدمت کرنا روح کو سکون دیتا ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے۔ 3۔ رشتوں کی اہمیت۔ انسان معاشرتی مخلوق ہے۔ گھر کے افراد، دوست، اقارب اور معاشرہ، یہ سب ہمارے جذبات اور انجام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ والدین کی عزت۔ اسلام میں والدین کی عزت اولین فرض ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، وَإِقْ زِرْ بَاوَيْ إِلَوَاتِ عَبَادَوَا نَلِوَا نِعَيَا وَإِبْنَالَوْ إِلْدِيَنْ حَسِنَ الف الاسرا 23۔ دوستی۔ سچے دوست مشکل وقت میں سہارا بنتے۔ آواق قول ہے، دوستی وہ پھول ہے جو کانٹوں میں کھلتا ہے۔ زندگی ساتھی۔ کامیاب شادی اور خاندانی زندگی کے لیے باہمی اعتماد، محبت اور احترام ضروری ہے۔ 4۔ مشکلات اور ان سے نبردآزمہ ہونا۔ زندگی میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اہم یہ ہے کہ ہم ان کو دیکھا کیسے جاتا ہے۔ ہمت اور حوصلہ۔ مشکلات کے سامنے گھبرانا نہیں بلکہ ہمت سے سامنا کرنا چاہیے۔ صبر اور شکر، دونوں صفات ایک دوسرے کے ہمراہ ہیں۔ مشکل وقت میں صبر اور راحت کے وقت شکر، دونوں اللہ کے حکم ہیں۔ منصوبہ بندی۔ مشکلات کو حل کرنے کے لیے پہلے مسائل کی تشخیص اور پھر حکمت عملی بنانی چاہیے۔ مثال، حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر و شکر کی عظمت آج بھی مشعل راہ ہے۔ 5۔ کامیابی اور ناکامی کا فلسفہ۔ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے مگر ناکامی سے ڈرنا بھی فطری ہے۔ ناکامی سے سیکھنا۔ بے شمار عظیم لوگ ناکامیوں کے بعد کامیاب ہوئے۔ مثلاً تھامس ایڈیسن نے ہزاروں تجربے ناکام قرار دیے مگر اس نے کہا کہ وہ ہر ناکام